ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः मज्जीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानी सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। हरि ओम जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरिः ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम अखण्डमण्डलकारकं ज्ञप्तयडं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम गुरु कई चरण मिरु काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो ब्रजरस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो प्रेम गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो बीजी रहो। कृष्ण नाम को
माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलोस् प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रहोस् गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलोस्। अब श्री यहाँ यो स्तोत्रवलीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर भगवान अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्दछन्। अर्जुन उवाच किन्नु नाम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशवा। ये केशव भगवान मनुष्य बार बार 1000 नाम को जप क्यों करते हैं? आपका जो दिव्य नाम है उनको वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब श्री भगवान उवाच भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्यम् अश्वमेधस्य कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति मानवः। अमावास्यायां पूर्णिमास्यां एकादशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जप नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। ओम नमो भगवते इति श्रीकृष्णः अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नामहरू जप गर्ने वाला मनुष्य को भीतर पाप नहीं रहते। ये 1 करोड़ गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान फल प्राप्त गर्दछन्। अमावास्या औंसी पूर्णिमा एकादशी तिथि को और नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न समय इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 वटा भगवान को नाम छन्। यहाँ कृष्ण भगवान को महत्त्वपूर्ण नाम है ये 28 वटा नाम चाहिँ डेली जप्ने गर्यो भने हाम्रो पापदेखि हामी मुक्ति हुनेछौँ। अब पापबाट मुक्ति भयो भने के हुन्छ त भन्दा भगवानको धाममा जानु पाइन्छ भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब यो वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 217 अध्याय भनेर बताइएछन्। 24,000 श्लोक भनेर बताएको छन् र यो चाहिँ सम्पूर्ण हिन्दीमा भएकोले गर्दाखेरि कुनै अध्यायमा 2टा 3टा एकै ठाउँ जोडेर लेखिदिएको छन् बताइएको छन्। अब यहाँ 172 र 73 अध्यायको प्रसङ्गमा के भन्नुहुन्छ भने गोकर्णका अस्ति जो गोकर्ण भन्ने एकजना उसको कथा आउँदैछ। गोकर्णका दिव्य देवियों से वार्तालाप तथा मथुरा में जाना भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भगवान बरा र पृथ्वी माताको संवाद छ। पृथ्वी माता प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने बरा भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ। ती बरा भगवानले उत्तर दिएकोमै यो बरा पुराण लेखियो। अब हे सुबे भनेर माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ गोकर्ण ने दिव्य देवियों के आदेश से उसी मंदिर 13 दिनों की आराधना आरंभ की। इसी बीच में वो देवियों
भी यथा समय आकर नित्य करती। इसी बीच एक दिन गोकर्ण ने उसी सभी देवियों को अत्यंत मलान, निस्तेज और दुखी देखा। वही सोचने लगा कि शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है कि पुत्रहीन पुरुष की सद्गति नहीं होती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आहो मुझे पापात्मा के दोष से ये देवियों भी इसी स्थिति में आ गई है, मानो इन्हें बुढापन घेर लिया है भनेर यहाँ सोच्नुहुन्छ। ती गोकर्णले त्यसरी सोच्दछन्। फिर साहस कर उसे उदास होने के कारण पूछा। इस पर उन्हीं देवियों ने कहा, हे महाभाग, ये बात पूछने योग्य नहीं है। सभी कार्यों में कालात्मा उसी देव का ही हाथ है। पर गोकर्ण बार बार आग्रह पूर्वक उन्हें प्रणाम कर इसी प्रश्न को पूछता ही रहा और उनके बतलाने पर उसे समुद्र में डूबकर अपने प्राण त्याग करने की बात भी कही। इसके ऐसे कहने पर उन देवियों ने ज्येष्ठा देवी ने कहा, दुख तो उसी व्यक्ति को सामने कहा जाना चाहिए जो उसी दूर कर सके। फिर भी ही बताती हूँ, मथुरा नाम से प्रसिद्ध एक दिव्य पुरी है, जिसे प्रभाव से मनुष्य मुक्ति पाने के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ मथुरापुरी को बडो दिव्य आएको छ है। मथुरा वृन्दावनको चाहिँ जीवनमा अरू जग्गा पुगे नपुगे पनि मथुरा चाहिँ एकखेप गएर परिक्रमा गर्नै पर्ने रहेछ। किनभने भगवानको प्राकट्य भएको कारणले यहाँ देवीहरूले पनि भन्नुहुँदैछ ती गोकर्णलाई, मथुरा नाम से प्रसिद्ध एक दिव्य पुरी है, जिसका प्रभाव से मनुष्य मुक्ति पाने की अधिकारी बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी समय अयोध्या नरेश चतुर्मास व्रत करने के विचार से अपनी चतुरंगी सेना के अयोध्या नरेश भनेको के अरे दशरथ साथ वहीं गई। वहीं विष्णु के 5 मंदिर तथा अनेकों फुलबारियाँ ही, पर उनके सेवकों ने उन्हीं बगैँचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया भनेर ती देवीहरूले ती गोकर्णलाई बताउँदछन्। इतने कहकर वो तथा सभी देवियों एक साथ रोने लगी। इसी से गोकर्ण ने अत्यंत दुखी हो गया। फिर उसने कहा, उन्हें प्रणाम करा और हाथ जोड़कर सभी संतावना देते हुए मधुर वाणी से कहा, हे देवियों, यदि मैं अयोध्या के राजा से मिला तो दुर्व्यवहार अवश्य बंद करा दूंगा, परंतु इसी समय प्रतिकूल प्रारब्ध ने मुझे सर्वथा वंचित कर रखा है भनेर ती गोकर्ण बताउँदछन्। गोकर्ण इसी प्रकार कहने पर देवियों उसे वैश्यों से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अब गोकर्ण ने अपना नाम पता बताकर फिर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपने उद्धादिस्तात्री देवी ही बतलाया। इस पर गोकर्ण ने उसने पूछा, हे देवियों, संसार में बगैँचा लगाने वाला क्या फल मिलता है। अब यहाँ सोध्दैछन् के फल के गर्दा हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा जो कुआ तथा देव मंदिर का निर्माण करता है उसे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ये सब हमें बताने की कृपा करे। इस पर वो देवी बोली, हे आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन दी जातियों वर्णों के लिए धर्म का पहला साधन ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। इष्ट पूर्वतः कहाँ पालन करना, इष्ट के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है और प्रोता से मोक्ष और पुरुष बिगड़ते हुए बापी कुआ, तालाब अथवा देव मंदिर जीर्ण द्वारा कराते हैं। वही पुरतका के पुण्य फल का भनेको यो पूर्व जन्म को भन्न खोजेको, पुरतका पुण्य फल का भागी होते हैं। भूमि दान और गौदान करने से मन पुरुषों के लिए जो पुण्य बताया गया है वैसे ही फल वृक्षों के लगाने से मानव प्राप्त कर लेते हैं। एक पीपल, हेर्नुहोस् है, एक पीपल अथवा एक पिचुमन्द। अब यो पिचुमन्द के हो भने मैले पनि पहिलो सुन्दैछु है। निम्ब एक बर भनेको बर र पिपलको चाहिँ बडो महिमा छ। 10 फूल वाले वृक्ष, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम्रा के वृक्ष जो आरूपण, हेर्नुहोस्, नरिवल
बर, पिपल, आँप, अनार भनेको दारिम यो सबै रोप्नुपर्ने चाहिँ हामीले जीवनमा। एक खेबा जे भए पनि नारंगी और 5 आम्राके भनेको आमा को वृक्ष को जो आरोपण करता है वो नरक में नहीं जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिस प्रकार सुपुत्र कुल का उद्धार करते हैं वैसे ही प्रयत्नपूर्वक नियमों से किया गया अति कृच्छ व्रत उद्धारक होती है। वैसे ही फलों और फूलों से संपन्न वृक्ष अपने स्वामी का नरक से उद्धार कर देते हैं। अब हेर्नुहोस् त, किनभने हामीले वृक्ष मात्रै लगायौँ भने पनि तपाईको अब त्यही वृक्षले पनि वृक्ष लगाएकोले गर्दा हाम्रो उद्धार हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उद्धार कर देते हे, भगवान बरा भन्नुहुन्छ पृथ्वीलाई, हे पृथ्वी मालती प्रभूति पुष्प जाति तथा वृक्षों को यज्ञान साधन भूत फलप्रद छाया एवं गृह उपयोग आदि से संबद्ध ज्येष्ठा देवी के साथ इसी प्रकार वार्तालाप करने के बाद ज्येष्ठा देवी भनेको गोकर्ण कहने लगा, आहू महान दुख की बात है कि मैं अपने माता पिता को भूल गया और उसे मूर्छा आ गई। फिर उन देवियों ने गोकर्ण के मुख पर जल छिड़के जिसे उसकी चेतना लौट आई। फिर देवियों ने उसे आश्वासन दिया और पूछा, हे आर्य, जैसे तुम आए हो वैसे ही बात बताओ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ आयो हो ऐसे ही बात बताओ। अब गोकर्ण ने कहा, हे देवियों, मेरा निवास मथुरा में है। वहाँ मेरा वृद्ध माता पिता और मेरी 4 पतिव्रता पत्नियाँ भी है। वहाँ मेरा एक उद्यान और देवता का मंदिर भी है। इस पर ज्येष्ठा देवी ने कहा, हे अनघा, यदि तुम मथुरा जाने की उत्कंठा अभिलाषी हो तो तुम्हें वहाँ आज ही पहुँचा सकती हूँ। इसे हम भी मथुरापुरी का दर्शन सुलभ हो जाएगा भनेर त्यहाँ ती देवीहरूले बताउनुहुन्छ। तब तुम इसी सुंदर विमान पर अभी बैठो और इन्हें दिव्य रत्न आभूषण तथा फलों को भी साथ ही ले लो। अब गोकर्ण विमान पर बैठा और भगवान श्री हरि को नमस्कार कर देवियों के अभिवादन कर मथुरा के लिए प्रस्थित हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एवं वहाँ पहुँचकर उसने अयोध्या के राजा वो रत्न फल फूल समर्पण किए। वहाँ गोकर्ण को आया देखकर राजा के मन में अपार आनंद हुआ। उसने उस अपने आसन पर ऐसे बैठाया मानो किसी रत्नदाता धनी व्यक्ति हो आसन दे रहा हो और बड़ा प्यार किया। अब गोकर्ण ने राजा से कहा, थोड़ी देर के लिए आप इसी स्थान से बाहर चलो, अभी मैं एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाऊंगा और अपने उसी निवेदन भी करूंगा। इसका प्रबंध हो जाने पर वो सभी देवियां भी विमान से वहां आ गई। सभी बात ज्ञात होने पर राजा ने अपनी सेना मथुरा से अयोध्या वापस करा और गोकर्ण को बारंबार धन्यवाद देकर उसी प्रशंसा कर उसे इच्छा अनुसार हम वर दिया। देवी भी गोकर्ण से तुम्हारा कल्याण हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कल्याण हो यो काकर दिव्य लोक में चली गई। अयोध्या नरेश ने गोकर्ण को बहुत से गाँव अमूल्य वस्त्र, हाथी, घोड़ा तथा अन्य अपार धन भी दिए। और हम बाग बगीचे लगाने परम धर्म है, इसमें है आश्चर्यमय महान फल की प्राप्ति होती है। यही सुनकर उसी नरेश ने अन्य उदाहरण आरोपण की भी व्यवस्था कर दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान बरा यहाँ भन्नुहुन्छ, पृथ्वी मातालाई, हे वसुंधरे, गोकर्ण निया पालन करते हुए अब मथुरा में निवास करने लगा। उसे घर पहुंचकर अपने माता पिता और पिता के चरण कमलों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस तोते ने भी गोकर्ण को माता पिता और चारों सहधर्मियों का अपने वैभव एवं शक्ति के अनुसार सम्मान करके उनकी पूजा की। ते तोते भनेको जो सुगा थी। मथुरा में निवास करने वाली प्रजा के
लगाने की प्रेरणा दी। फिर गोकर्ण ने एक यज्ञ आरंभ किया और ब्राह्मणों को उत्तम भोज्य एवं अन्य बहुत से दान दिए। तोते को हृदय में लगाकर भली प्रकार से उसने देखा और गदगद होकर कहने लगा, ये ऐसा जीव है जिसकी कृपा से मुझे जीवन सद्धर्म तथा उत्तम गति को प्राप्त हुई है। त्यो तोतेको जुन मार्गदर्शनले, हेर्नुहोस् त, तोता भनेर जुन सुगा भन्छ नि, सुगाले अब यो सुगालाई श्राप परेको हुनाले उसले धर्मशास्त्र नभुलेको कारण त्यही तोतेले धर्मशास्त्रको मार्गदर्शन गरायो यो वैश्य गोकर्णलाई। त्यही कारण उसले पनि धर्मको पालना गर्ने मौका पाए भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब गोकर्ण यहाँ भन्नुहुन्छ, उत्तम गति प्राप्त हुई। गोकर्ण ने मथुरा में एक मंदिर बनाया और उसका नाम शुक्रेश्वर मंदिर रखा। उसी शुक्रेश्वर के नाम से एक प्रतिमा भी स्थापित की और एक अन्य वितरण करने की संस्था भी खोल दी। उनमें से 200 ब्राह्मणों को भोजन के लिए प्रतिदिन अन्न बांटने लगा। गोकर्ण ने उसी संस्था का नाम सुख सत्र रखा दिया। उसी स्थान पर जिसका मृत्यु होते वो मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अंत में वो सुगा भी विचित्र विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में चला गया। जिस शबर की कृपा से गोकर्ण को वो तोता प्राप्त हुआ था, उसका उद्धार होने के लिए गोकर्ण ने त्रिवेणी स्नान का फल अर्पण कर दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः वो शबर अपनी पत्नी सहित स्वर्ग को में गया। अब सुकोदर के साथ ही वो सभी दिव्य विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग को चली गई। हे वसुंधरे भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ पृथ्वी मातालाई, इसी प्रकार मैंने तुमसे मथुरा के सरस्वती संगम के स्नान का, गोकर्णेश्वर शिव के दर्शन का, गोकर्ण नाम का वैश्य की अविनाशी संतान का तथा उसके सुखो भोग और मोक्षादि लाभ का वर्णन कर दिया। अब यो यहाँको गोकर्ण भागवतको गोकर्ण होइन नै, यो अर्कै गोकर्ण, ये वैश्य गोकर्ण हुन्। नाम वैश्य जातिका नाम हुन्, जाति चाहिँ, तर नाम उनको पनि गोकर्ण भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे राम इति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 172 र 73 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो भगवते वासुदेवाय।